स्वागत है दोस्तों आप सभी का एके इंडिया यूट्यूब चैनल में। और आज है 25 फरवरी और 25 फरवरी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के साथ लेकर के आ गए हैं। तो बिना ज़्यादा समय गवाए सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा कि मैंने 10 क्वेश्चन लिया है तो एक क्वेश्चन के लिए तो एक लाइक बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह के डेली करंट अफेयर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, वह शहर जहाँ त्रिपुरा का प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स पहला शहर कौन सा है, वो अगरतला है, जो कि त्रिपुरा के प्रथम मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। अब देखो अगरतला में एक छोटा सा जगह है जिसका नाम है तुलकोना, वहाँ पर इस मेगा फूड पार्क का जो है स्थापना किया गया है तुलकोना में। अब देखो ये मेगा फूड पार्क है तो इसका आखिर नाम क्या होगा, कुछ तो नाम होगा इसका। तो इसका जो नाम है सिकरिया मेगा फूड पार्क है, और इसे जो है 50 एकड़ की ज़मीन में टोटल बनाया गया है। तकरीबन 86,000 करोड़ रुपये की खर्च करने के बाद इस मेगा फूड पार्क को बनाया गया है। तो फ्रेंड्स ये मेगा फूड पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, तो इसे कंठस्थ कर लीजिएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वह राज्य जहां प्रतिवर्ष 20 फरवरी को राज्य स्थापना दिवस यानी कि राज्य उत्सव आयोजित किया जाता है, उसका बताना है कि कौन सा राज्य को प्रतिवर्ष 20 फरवरी को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है प्रतिवर्ष 20 फरवरी को अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को इसकी जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आप जरूर एक बार देखिएगा क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न आता है आप सभी के लिए इसी से संबंधित कि जो अभी 2019 में इन्होंने कौन सी स्थापना मनाई है, यानी कि कितनावीं स्थापना मनाई है। तो इन्होंने दोनों ने 32वां स्थापना जो है 20 फरवरी 2019 को मनाया है। देखो अगला प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रारंभ नवीनतम स्मार्ट बोर्ड परियोजना का नाम बताना है। यहाँ पर कि जो अभी नवीनतम स्मार्ट बोर्ड परियोजना लाया गया है वो कौन सा परियोजना है। करंट अफेयर की क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा संबंधित प्रश्न है। तो इन प्रश्नों को आप अपने कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के तहत जो अभी तकरीबन 9वीं 10वीं और 11वीं कक्षा के जितने भी क्लासेस की ब्लैक बोर्ड हैं उन्हें जो है डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करने हैं। और तकरीबन दोस्तों 7 लाख क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड को डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करने हैं। और अगले 3 वर्षों तक कॉलेज और विश्वविद्यालय के 2 लाख बोर्डों को डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो 10वीं 9वीं 11वीं और 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनको एक डिजिटल बोर्ड दिया जाएगा जहां पर वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखो अगर बात करते इस डिजिटल बोर्ड के लिए तो ये जो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, उसी के तर्ज पे ये ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड को भी शुरू किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर ये बनता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइन कंपनी जिसके उड़ान की रफ्तार का नया विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो एयरलाइन है वो एक बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया है कि आज तक उतनी की स्पीड में आज तक किसी ने भी अपनी दूरी को तय नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स ये रिकॉर्ड को तोड़ा गया है वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन के द्वारा, जिसने लॉस एंजेलिसा से लंदन के बीच में दूरी तय करते हुए तकरीबन फ्रेंड्स 1289 किलोमीटर 89 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उन्होंने अपनी दूरी को तय किया है, लॉस एंजेलिस से आपके लंदन के बीच की दूरी। और फ्रेंड्स इसके अगर इस एयरलाइन वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन की अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसकी हेडक्वार्टर है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चीज़ें बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगर बात करते हैं इसके पुराने रिकॉर्ड के बारे में, पहले जो इसका रिकॉर्ड था 1248 किलोमीटर के आसपास था। 1248 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से जो पुराना रिकॉर्ड था वो था कि इससे ज़्यादा अभी तक किसी ने भी स्पीड में एयरप्लेन को एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले गए थे। अगला प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, 21 फरवरी को हर एक साल मनाया जाता है। अब देखो पहली बार जो इसको मनाया गया था 1919 ईस्वी में मनाया गया था, 21 फरवरी 1919 ईस्वी को। अब देखो फ्रेंड्स इसका जो अभी 2019 का थीम था वो क्या था, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। 2019 में 21 फरवरी के लिए जो मातृभाषा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की जो थीम थी वो थी भाषाई और संस्कृति विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देना था।
अगला प्रश्न है आप सभी के लिए कि वह देश जिसके द्वारा भारत में अध्ययनरत छात्रों हेतु महात्मा गांधी छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे आपको जानना जरूरी है। इस महात्मा गांधी छात्रवृत्ति के तहत अभी भारत में तकरीबन 150 छात्रों को, तकरीबन ये 20 फरवरी की न्यूज़ है, 20 फरवरी को 150 छात्रों को महात्मा गांधी छात्रवृत्ति के तहत उन्हें जो है सम्मानित किया गया और उन्हें ये छात्रवृत्ति दिया गया है। तो किस देश के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसे जो है श्रीलंका कंट्री जो है देश है, हमारा पड़ोसी देश, इसके द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें इन्हें जो हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हैं उनको ये छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। तकरीबन 150 छात्रों को भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है वह देश जिसके द्वारा सैन्य अंतरिक्ष बल स्थापित करने की घोषणा किया गया है। देखो फ्रेंड्स, सैन्य अंतरिक्ष बल स्थापित करने की घोषणा किया गया है, वो देश कौन सा, उसका नाम आप सभी को बताना है। ऑप्शन आपके पास रूस, अमेरिका, इजराइल और चीन 4 हैं। ऑप्शन नंबर बी जो अमेरिका है बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी घोषणा किया है, 6ठे सेना बल अपने स्थापित किया है और उस सेना बल 6ठे सेना बल का नाम सैन्य अंतरिक्ष बल रखा है। और उन्होंने ऐसा भी कहा है, इसका लक्ष्य बताया है कि अंतरिक्ष डोमेन के अमेरिकी प्रभुत्व को सुरक्षित और विस्तारित करना है। उनका साफ साफ कहना है कि अंतरिक्ष में वो अपना वर्चस्व बना के रखना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयुध निर्माणी की स्थापना की गई थी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय आयुध की निर्माणी की स्थापना जो है तकरीबन 1954 ईस्वी में किया गया था और इसे जो है भारतीय आयुध निर्माणी की स्थापना 1954 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। अब देखो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तकरीबन इसको 20 फरवरी 2019 को इन्हें एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिला है भारत सरकार द्वारा और इन्हें 114 तोप बनाने का कार्य दिया गया है। और इस 114 तोप का नाम क्या है? तो फ्रेंड धनुष तोप, यानी कि 114 धनुष तोप को बनाने का कार्य दिया गया है भारतीय आयुध निर्माणी की। ठीक है, अगर बात करते हैं भारतीय आयुध निर्माणी की, तो फ्रेंड्स ये जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत भी ये रक्षा उत्पादन के अंतर्गत जो है भारतीय आयुध निर्माणी जो है कार्य करता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये धनुष जो है वो एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी टैंक है और ये बोफोर्स का उन्नत रूप में इसे कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके सहयोग से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री मधेपुरा की स्थापना की गई है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री जो मधेपुरा यानी कि बिहार में स्थित है, उस कौन सी इसके सहयोगी कंपनी है? तो इसके सहयोगी कंपनी जो है फ्रेंड्स ऑलस्टॉम जो है इनके सहयोगी कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, जो ये ऑलस्टॉम है और भारत के सहयोगी कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ इन्होंने बिहार के मधेपुरा में ये स्थापना किया गया है, जहाँ फ्रेंड्स 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन के तकरीबन फ्रेंड्स 800 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का निर्माण करने का कार्य जो है दिया गया है। अब बता दें फ्रेंड्स आप सभी को इस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के बारे में, यहाँ पर सबसे पहले 12,000 हॉर्स पावर का एक इंजन भी तैयार किया गया था, जो कि भारत का पहला इंजन था जो कि इतने अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर की शक्ति अपने पास रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आज का आखिरी प्रश्न है आप सभी के लिए कि नासा द्वारा प्रस्तावित डॉन मिशन किन 2 ग्रहों के बीच के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों की खोज का कार्य करेगा। जी हाँ दोस्तों, नासा द्वारा एक प्रस्तावित डॉन मिशन है, ये दो ग्रहों के बीच के सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों का खोज करेगा। तो ये 2 ग्रह का नाम यहाँ बताना है, तो इसका जो सही जवाब होगा मंगल और बृहस्पति ग्रह होगा। जी हाँ दोस्तों, मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो क्षुद्र ग्रह का बेल्ट है, उस बेल्ट में से सबसे बड़े क्षुद्र ग्रहों का खोज करेगा नासा द्वारा प्रस्तावित डॉन मिशन। अब देखो फ्रेंड्स, बात आती है यहाँ नासा, तो नासा के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि नासा का फुल फॉर्म हमेशा आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो नासा का फुल फॉर्म होगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है, आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन कैसा लगा, इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप लोग इस 10 क्वेश्चन का PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की आपको डेली करंट अफेयर की क्लासेस मिलती रहती है सुबह सुबह। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।